यहाँ आ गए हैं नए वाले घर पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 18 जुलाई और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज जाके थोड़ा सा कम हुई है बारिश। रात में तो हुई है लेकिन सुबह थोड़ा अभी बंद हो गई है। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है सुबह वाली। आज नहीं जा पाए हैं स्कूटी लेकर, इसलिए अंदर ही खड़ी है। नहीं तो सबसे पहले सुबह उठकर जाते हैं सीखने के लिए तो गाड़ी बाहर ही रहती है, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आज बारिश की वजह से हम गए नहीं हैं। तो उठने के बाद फिर यहाँ पर आए हैं, अंदर से झाड़ू लगाते लगाते बाहर जा रहे हैं। और यहाँ अंधेरा लग रहा है क्योंकि कल से लाइट नहीं आई है। आज पूरी रात लाइट नहीं आई है। आज बड़ी मुश्किल से हम लोग सो पाए हैं, नींद नहीं आई है। और मेरे घर में क्या है, लाइट नहीं आती है तो अंधेरा रहता है क्योंकि पूरा बंद है, इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है। बाकी सुबह हो गई है, उजाला अच्छे से हो गया है। देखिए, तो झाड़ू लगाते लगाते यहाँ आ गए हैं बरामदे में। तो ऐसे तो काम मतलब निकल जाओ निकल आओ, वैसे वीडियो में और भी अंधेरा लग रहा था, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर बरामदे में झाड़ू लगाएंगे। मम्मी क्या है, उठ जाती हैं जल्दी, तो वो धीरे धीरे कहीं चुटकी कजरी को चारा, कहीं कुछ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद तब स्नान ध्यान होंगे हमारे। और यहाँ भी झाड़ू लगाते लगाते बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ बस अभी बाहर बाहर ही लगा दिया है, कमरों में नहीं लगाया है क्योंकि सब लोग लेटे हुए हैं अभी। कहीं इधर पलंग पड़ा, कहीं उधर चारपाई पड़ी हुई है, तो इसलिए फिर बाद में लगती है झाड़ू कमरों में। और यहाँ पर फिर नहा के आ गए हैं। आज पहन ली है मम्मी की साड़ी क्योंकि आज है हमारी तैयारी जाने की। तो यहाँ पर बस नहा के और हमने सोचा था जाते टाइम अपनी साड़ी पहन लेंगे, और तब तक ऐसे ही मम्मी की पहन ली है। तो यहाँ ऊपर आए हैं, पानी गर्म किया और यहाँ ऊपर झाड़ू रिया लगा रही हैं। और तब इसके बाद चाय बनेगी। हम क्या है, नहा के आ जाते हैं, क्या सब्जी में बनेगा तो सब्जी की तैयारी कर देते हैं, जो कुछ बनाना होता है। तब उधर चाय रख देते हैं तो चाय बनती रहती है, पानी गर्म और जो डेली व्लॉग नहीं देखते हैं वो कमेंट करते हैं कि आपकी भाभी नहीं दिखाई देती हैं। तो मैं बता दूं, वो मायके में है। एक व्लॉग में हमने बताया था लेकिन शायद वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। मेरी गर्दन में दोस्तों फिर से दाने पड़ गए, इसीलिए मंगलसूत्र निकाल दिया था, जलन सी होती है। सब्जी छील दी है और चाय पियेंगे, उसके बाद तब खाना बनेगा। बारिश वहाँ पर भी हो रही है, अभी बात हुई है, रौनक कर रही थी मम्मी बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाएगी तभी आएंगे। सारा काम ख़त्म हो गया, सिर्फ दूध गर्म करना रह गया था, तो दूध गर्म हो रहा है। और हमने ब्लाउज पहन लिया था, जो ब्लैक वाली साड़ी ही पहन कर जाएंगे, मतलब जाते तो मम्मी की साड़ी पहन ली थी, बाकी हमने कहा साड़ी पहनने को रह जाएगा। लेकिन अभी फ़ोन किया रौनक के पापा से, सुबह रौनक से बात हुई थी तो कह रहे थे कि पापा कह रहे थे जाने के लिए। अभी फिर इनसे बात हुई तो कह रहे थे नहीं आ पाएंगे क्योंकि बारिश वहाँ पर बंद नहीं हो रही है। यहाँ पर तो अभी थमी हुई है, मौसम तो ख़राब है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हुई है, लेकिन वहाँ पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो कह रहे थे अब कल आएंगे, कल तैयारी करना। अब मुझे ये ब्लाउज उतारना पड़ेगा क्योंकि कल पहन कर जाना है। अब कल देखो क्या होता है। लाइट ना तो यहाँ आ रही है, वहाँ भी लाइट नहीं आ रही है कल से। दूध अच्छे से खौला देंगे क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है, तो फ्रिज में रखना नहीं है, इसलिए जब दूध एक उबाल आ जाए बंद कर दो तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। दूध को थोड़ा सा और जला दो, अच्छे से खौला दो, तो फिर दूध इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो दूध गर्म कर दिया है, इसके बाद ऊपर यहाँ जाली वाली अलमारी में ही रख देंगे क्योंकि जब लाइट आती है तो ठंडा करके फिर फ्रिज में रख देती है मम्मी, तो सारा दिन फिर रखा रहता है, फिर शाम को भी नहीं गर्म करना पड़ता है। लेकिन आज लाइट आने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, इसलिए यहीं पर अच्छे से गर्म करके रख दिया है और शाम को जल्दी ही फिर से गर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर उस दिन कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया था,
फिर मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी कि 19 जुलाई को शनिवार को आज सुबह का टाइम है। और आज मुझे जाना ही जाना है। 3 दिन से तैयारी हो रही थी लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। कल भी नहीं आ पाए बारिश की वजह से। और आज यहाँ पर नहा के आ गए हैं और चाय बनाने की हो रही है तैयारी। और यहाँ पर देखा तो चीनी में चींटी हो गई थी, क्योंकि बारिश में जरा सा अगर ढक्कन ढीला रह गया ना तो चींटियां बहुत जल्दी हो जाती है। तो वही धूप में रख दिया है क्योंकि आज धूप निकली है। और यहाँ चाय बनाकर ले चल रहे हैं नीचे। हम भी नीचे ही पियेंगे, खाना पीना नीचे ही साथ में ही होता है। तो फिर सबके लिए चाय, सबके लिए क्या, हम लोग 3 लोग ही पियेंगे। और यहाँ सुबह बात हुई है इनसे तो कह रहे थे आ जाएंगे। तो अभी निकले तो है नहीं, थोड़ा लेट ही आएंगे। तो तब तक हम इधर चाय बना लेते हैं और उसके बाद फिर खाना पीना देखा जाएगा। तो यहाँ बाहर बैठकर पिया था चाय नीचे, और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। और उसके बाद फिर रिया ले आई थी मीठा, तो हम लोगों ने मीठा खाया है। और उसके बाद ये देखिए, ये भी तैयार हो रही हैं ससुराल जाने के लिए, नहा धो के रेडी हो रही हैं। भाई इनको तैयार कर रहा है और फिर यहाँ पर खाना बना रही हैं रिया, और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जो भी कपड़े लाए थे, ज्यादा तो कपड़े लाए ही नहीं थे, 2 सूट लाए थे, 2 साड़ियां लाए थे। तो साड़ियां तो पहने ही नहीं, बस एक दिन पहनी थी, तो वो सब पैक करके रख लेंगे। और बच्चे होते हैं साथ में तो फिर ज्यादा सामान हो जाता है। हमारा तो कुछ ज्यादा सामान ही नहीं है, लेकिन जो कुछ था मम्मी कह रही थी ठीक से रख लो, नहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कहीं इधर कहीं उधर। तो वही बस ये पन्नी लाए थे, बैग भी नहीं लाए थे, क्योंकि स्कूटी से आए थे तो डिक्की में ही सारा सामान आ गया था हमारा। तो वही रखते जा रहे थे। अभी बात हुई है तो वो बस थोड़ी देर देर में पहुंचने ही वाले हैं। और रिया फिर चली गई है इनके लिए खाना बनाने के लिए, मतलब सुबह सब्जी रोटी बना था, तो कह रहे थे जब वो आ जाएंगे तब बना देंगे। तो वही गई है इनके लिए खाना बनाने के लिए। और हम यहाँ तब तक बिछा देते हैं या कमरा सही कर देते हैं, क्योंकि हम 3 लोग यहीं पर लेटते थे, मम्मी और रिया और हम। तो कमरा सही कर दिया है। और दामाद जी आ गए हैं ससुराल, और मम्मी लगी हैं खातिरदारी में, भाई और मम्मी सब लोग। और हम यहाँ पर बाल बांध रहे हैं अपने, धीरे धीरे तैयारी करते जा रहे थे। ये देखिए बीच में यहाँ पर तिलक था, तो हम तो आए नहीं थे, उसका वीडियो नहीं बन पाया था। तब ये आए थे रौनक कनक को लेकर, तब से अब आए हैं। बहुत कम आना जाना इनका होता है, क्योंकि अब हम चले जाते हैं और चले जाते हैं अकेले ही, लेकिन स्कूटी की वजह से इनको आना पड़ा है। और यहाँ पर रिया का खाना बन रहा है, और कपड़े हमने पहले ही रख लिए थे, बस हमको तैयार होना है। यहाँ पर मीठा वगैरह पहले दिया गया, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक नमकीन यही सब ये लोग देते जा रहे थे। और आज ही के दिन हम आए थे, पूरे 15 दिन मुझे हो गए हैं, पता नहीं चला है लेकिन पूरे 15 दिन हो गए हैं मुझे। और जिसमें कि क्या हुआ, डेली हम सीखने जा नहीं पाए। जब बारिश होती थी तो हम जा ही नहीं पाते थे, लेकिन चलिए जितना जरूरत थी उतना सीख लिया है। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और रिया का खाना बन गया है, खाना लगाने जा रही है सबके लिए। और खाना खा के बस जल्दी ही निकलेंगे, क्योंकि स्कूटी से थोड़ा टाइम भी लगेगा, बारिश का समय है ये। अभी तो बहुत तेज धूप निकली है, लेकिन पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। और यहाँ पर बस साड़ी पहन ली है और मुझे थोड़ा सा तैयार होना है बस, और बस रेडी है। तब तक इन्होंने खाना पीना खाया और तब तक हमारी तैयारी हो गई है। और ये थोड़ा लेट ही पहुंचे थे तो रुके नहीं है ज़्यादा, बस नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद खाना खाया और उसके बाद हम लोगों की तैयारी हो गई है, क्योंकि रुकना ठीक नहीं है, समय बहुत हो जाए। तो तैयारी हमारी हो गई है और अब बस निकलते ही हैं, क्योंकि जल्दी ही चलना ठीक है। स्कूटी से थोड़ा टाइम लगेगा, बाइक से टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्कूटी से आधे घंटे का फ़र्क तो आराम से आ जाएगा। और इनको प्रैक्टिस भी नहीं है चलाने की, थोड़ा अभी दूर तो कहीं गए नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए अब निकलने ही वाले हैं बस। ये कैसा लग रहा है? नहीं मत जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है ना? नहीं नहीं रुको, रक्षाबंधन कितने दिन हो गए? मतलब हम जाए पर्स दे दें तुमको? नहीं ऐसा नहीं है, पर्स की बात नहीं, मतलब आप मत जाइए। 15 दिन हो गए पूरे। पर्स में जो है वो निकाले, फिर आप पर्स निकाल, कुछ भी करना नहीं। तब कब आइएगा? अब पता नहीं, मत जाओ। तो चलिए दोस्तों,
अब चल दिए हैं अपने घर के लिए, अपनी ससुराल के लिए, और हो गई है हमारी तैयारी। बस घर से निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पर कजरी नहलाई जा रही थी तो वो खूब नाच रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को देख रही थी यहाँ पे। और बस यही हो रहा था किधर से निकले। रौनक के पापा यही पूछ रहे थे किधर से निकले, क्योंकि स्कूटी की प्रैक्टिस इनको भी नहीं है। जब 1-2 बार चलाएंगे तब होगी। कोई भी दूसरी गाड़ी आप चलाओगे, थोड़ा स्कूटी और गाड़ी में अंतर तो थोड़ा हो ही जाता है। तो वही बस तैयारी हो गई है हमारी, बस घर जाने की। और यहाँ पर कितनी भी जिम्मेदारियां हो, कुछ भी हो, लेकिन हम भावुक अंदर से जरूर हो जाते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं, लेकिन मतलब मायका तो मायका ही है। मायका अपना घर पता नहीं क्यों नहीं होता है कि एक ही जगह सब कुछ हो। ऐसा हो अगर तो कितना अच्छा होता। और अभी जब हम थोड़ी दूर पहुंचेंगे तब फिर ये होता है जल्दी घर पहुंचे, देखे बच्चे क्या हैं क्या नहीं है, क्या वो है। मतलब ऐसा ही उथल पुथल सी रहती है। मतलब क्या है, औरत एक मन तो मायके में रहता है, दूसरा मन ससुराल में रहता है। इधर का सोचो तो उधर बिगड़ रहा है, उधर का सोचो तो इधर बिगड़ रहा है। दोनों में अपनापन है, दोनों में प्रेम है। और मतलब बहुत ही दुविधा में एक औरत जीती है। तो चलिए चल दिए हैं हम ससुराल के लिए। और ये देखिए शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते से भाई हमको लाया था उसी। तो दोस्तों यहाँ आ गए हैं नए वाले घर पर। अब यहाँ से स्कूटी मुझे ले जानी है और ये अपनी गाड़ी ले जाएंगे, हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे। थोड़ा घबराहट तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। तब यहाँ पर काम तो है नहीं कुछ, तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो आज है नहीं अपलोड करने के लिए। तो अब चलते हैं घर धीरे धीरे। तो दोस्तों एक बहू अपनी ससुराल जा रही है पहली बार स्कूटी से। तो देखिए देखते हैं क्या गांव वालों का रिएक्शन होता है, कैसे कैसे क्या सब लोग देखते हैं। तो दुपट्टा हमने अभी रास्ते में ही लिया है, क्योंकि साड़ी संभलेगी नहीं फिर। और एक कमेंट आएगा दीदी आप मतलब सूट वगैरह पहना कीजिए, धीरे धीरे खुलिए। तो मेरी ये उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर गांव के अंदर से हम गए थे, बाहर से ये गए थे, लेकिन गांव वालों ने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि मतलब पहचाना ही नहीं। फिर यहाँ थोड़ा पास में आए तब बच्चे पीछे पीछे लगे हुए थे। इसी को पता चल गया मम्मी आ गई हैं स्कूटी से। तो देखिए कैसे सब देखने आए हैं। और रौनक के पापा थोड़ा पहले पहुंच गए थे, क्योंकि ये दूसरे रास्ते से आए थे। स्कूटी के लिए थोड़ा रास्ता सही चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बाहर से आए थे अच्छी रास्ते से। और फिर यहाँ पर खड़ी कर दिया। हमने कहा आप भैया घर ले जाओ। घर नहीं हम ले जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिट्टी डालने वाली है, रोड से जमीन थोड़ी सी नीचे है। तो थोड़ा मतलब मुझे अंदर घबराहट हो रही थी। वहां पर हाथ अच्छा साफ हो गया था, लेकिन यहाँ मुझे घबराहट हो रही थी। यहाँ पर देखिए कह रहे थे मिट्टी डालने वाली है। स्कूटी में बिल्कुल समतल जगह चाहिए, और अभी हाथ तो बिल्कुल साफ नहीं है हमारा। तो इसलिए फिर यहीं पर खड़ी करके और चले गए थे घर। और यहाँ आते ही अपने घर गृहस्थी में रम जाते हैं। बच्चों को देखकर दिल खुश हो गया, क्योंकि पूरे 15 दिन बिछड़े हैं बच्चे, और 15 दिन बाद मिले हैं मतलब यहाँ पर। और सबसे पहले मिले अम्मा जी से, जो राह देख रही थी। आवाज साफ नहीं आ रही थी, नहीं आपको सुनाते, वो देखते ही कह रही थी बहुरिया आ गई, क्योंकि उन्हें पता था आज आ जाएंगी। तो उनसे हाल चाल लिया। उसके बाद यहाँ पर बैठे, और बैठे ही थे, थोड़ी देर बैठे, फिर सबके शिकवा शिकायत शुरू हो गए थे। तीनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे यहाँ पर। और सबसे ज्यादा चिंता मुझे थी स्कूल की, बच्चों की पढ़ाई की, क्योंकि अभी रौनक का एडमिशन नहीं हुआ है। इसलिए रोज इनसे फोन से कह रहे थे आओ ले जाओ। और इनको हल्की सी थपकी मिल रही थी, क्योंकि 15 दिन से इनको कुछ मिला नहीं है। लेकिन मार नहीं रहे थे, प्यार वाली थपकी इनको मिल रही थी, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा था, दूर बैठा हुआ था। और बस यहाँ पर बैठे सभी बातें हो रही थी। अम्मा खा पी के लेटी। दोस्तों ये मिली है मिठाई मुझे, और रौनक ने बनाया है। ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनी है, और ये फटे दूध से बनाई है। दूध खराब हो गया होगा, उसी की बनी है मिठाई। पता नहीं चल रहा है कि ये फटे दूध की बनी है। देखिए कितनी नरम है। आप लोग भी खा लीजिए रौनक के हाथ की बनी हुई मिठाई। देखिए कितनी साफ सुथरा बनी है, पता नहीं चल रहा है कि रौनक ने बनाया है।
तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और रौनक की बर्फ़ी पर तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बर्फ़ी वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।